लक्ष्मीनिया में कांस्य पदक के विजेता के खिलाड़ी प्रज्ञा भारती का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार चौसा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया में राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप कांस्य पदक के विजेता खिलाड़ी प्रज्ञा भारती का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। चौसा पूर्वी पंचायत के मुखिया सुलेखा देवी की अध्यक्षता में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। वहीं मुखिया सुलेखा देवी एवं जिला परिषद सदस्य रीता देवी के द्वारा राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप कांस्य पदक के विजेता के खिलाड़ी प्रज्ञा भारती को फूल माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। रीता देवी एवं सुलेखा देवी के द्वारा समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चौसा वालों के लिए गर्व की बात है। चौसा की बेटी बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बिहार राज्य को कांस्य पदक दिलाकर बिहार राज्य का नाम रोशन किया है। इस दौरान समारोह में उपस्थित हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षक राजेंद्र प्रसाद मंडल ने कहा कि बच्चियों में चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसमें काबिलियत की कमी नहीं है, उसमें गुणवत्ता है। उस गुणवत्ता को निखारने के लिए हम अभिभावक की ज़रूरत है। अगर हम अभिभावक सहयोग करेंगे तो वह अपने गुणवत्ता से वह शहर का नाम रोशन करेंगे। साथ ही सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि लड़का हो या लड़की, पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में सबसे अधिक भूमिका उनके माता पिता की होती है। शिक्षा जो महाजरूरी है, साथ ही शिक्षा के अलावा ये जो हमारे बिहार सरकार ने घोषणा की हैं, जो खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेके आगे बढ़ेंगे, हमारे देश हमारे राज्य को नाम रोशन करेंगे, उसे अच्छे ओहदे पर नौकरी देने के लिए तैयार हैं। नौकरी से ज़्यादा उनको खेलने का मौका देते हैं, उनको नौकरी का वेतन मिलेगा। आज जो प्रज्ञा इस मुकाम पर पहुंची है, इसके लिए पूरे परिवार को त्याग करना पड़ा। मैं चाहूँगा माता पिता से बच्चे के प्रति त्याग दीजिए। मौके पर जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जयप्रकाश उर्फ टूनी मंडल, मुखिया प्रतिनिधि मदन मंडल, शिक्षक सुबोध कुमार, सुमन, कुंज बिहारी शास्त्री, पंकज कुमार पासवान, छत्तीस कुमार, मिथुन कुमार, कृष्ण कुमार, डॉक्टर श्यामल किशोर मंडल, मणिकांत गुप्ता, सिंटू मंडल, अमन कुमार, बेचन मंडल, चंद्र किशोर मंडल, जयप्रकाश मंडल, राजेंद्र मंडल, प्रसाद मंडल, महेश कुमार सहित अन्य ग्रामीण लोग मौजूद थे। जितने भी बैठे सम्मानित जन हैं, आदरणीय चौसा पूर्वी के मुखिया श्रीमती सुलेखा देवी एवं प्रतिनिधि मदन बाबू, आदरणीय जिला परिषद सदस्य रीता देवी एवं प्रतिनिधि जयप्रकाश बाबू, उपस्थित पत्रकार महोदय एवं वार्ड सदस्य और जितने भी बैठे माता पिता तुल्य एवं बच्चे एवं बच्चियां, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे भी मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मैं शरारती तो बहुत थी। खेल में मुझे बचपन से रुचि रहा है। मैं बता दूं बचपन की घटना कि यदि माँ कहती कि एक कविता सुना दो याद करके, तब मैं खेलने देने जाऊंगी, तो मैं वो कविता चाहे जितने भी बड़ी हो, वो कविता याद करके सुनाती थी और खेलने भागते थे। पापा जी यदि ये कह दे कि नहीं अभी नहीं खेलनी है, कुछ देर के बाद ये कर लो, कोई भी काम में उलझा देते थे, तो मैं वो काम पूरा कंप्लीट करके मैं खेलने के लिए भागती थी। नहीं खेलने मिलता तो मैं रोने लगती थी। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे कामयाबी में मेरे पेरेंट्स और मेरे भैया की सबसे बहुत बड़ी बात है। बहुत इनकी सपोर्ट मिलती है मुझे। और मैंने नवंबर महीने से ये बॉल बैडमिंटन ज्वाइन किया। हमारे कॉलेज में ये उपस्थित रखा गया था कि कॉलेज के हिसाब से ये गेम होगा। तो 20 दिन के प्रशिक्षण में हम लोगों को तैयार किया गया था कि नहीं, मुझे हम लोगों को गर्ल्स टीम बन के खेलना है जिम कॉलेज से। तो एसएम कॉलेज और जेपी कॉलेज, पीजी डिपार्टमेंट, ये सब टीम आ रही थी वहाँ पे। तो हम लोगों के जो सबसे पहले बॉल बैडमिंटन सिखाने वाले हैं वो सनी भैया थे। सनी भैया, अंकित भैया, ये सबसे पहले गुरु हम इन्हीं को मानते हैं। और हम लोग के जो अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, ज्ञानदेव सर, वो सब पूरा टीम मिलके बहुत मेहनत की हम लोगों ने।
तो मैंने ये सोच के खेला था कि पहले तो मैंने गार्जियन से पूछा है कि इस तरह से बात है, मुझे खेलना है, तो पूरा सपोर्ट किया उन्होंने कि नहीं खेल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं खेली। खेलने के बाद वहाँ से सिलेक्शन हो गया यूनिवर्सिटी में, जो कि मुझे वहाँ से चेन्नई जाना था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के वजह से मैं वहाँ भी गई, तो ये सफलता प्राप्त नहीं हुआ। मैं वहाँ पहले मैच में हार गई, तो मैं बहुत बिखर चुकी थी। मैंने पेरेंट्स को कॉल करने से कतराती थी कि मैं हार गई हूँ, तो कैसे कॉल करूँ। फिर मैंने कॉल किया तो पापा मम्मी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मुझे मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, हारे तो कोई बात नहीं, एक दिन जरूर जीतेंगे। और मैं बताऊँ कि जिस टीम से वहाँ हारी थी, मैं उसी टीम को वहाँ पे हरा करके तीसरा स्थान बिहार का रखा। केरला वो टीम थी और मैंने वहाँ पे हराया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जिस टीम से मैं हार के चेन्नई से लौट गई थी और उसी टीम को बाहर निकाल गई टूर्नामेंट से, मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं यहाँ समाज के लिए मैं कभी भी इमेजिन भी नहीं की थी कि मैं शायद यहाँ तक इतने जो भी है राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कांस्य पदक जो भी मेरे बैनर छपवाए हैं, उन्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा। और आप लोग जो इतने बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे लिए इतना अच्छा आप लोगों ने टाइम निकाला। मम्मी भी मेरी बहुत जैसे कि मेरे पिताजी ने कहा, सचमुच पापा जी बहुत एक दिन गुस्सा गए थे कि चेहरा पूरा डैमेज हो गया है और तबीयत भी सही नहीं है, तो आज के बाद मैं नहीं खेलूँगी, बस लास्ट जूनियर बॉल बैडमिंटन खेलने के लिए जा रही हो, चले जाओ, वहाँ से आओ, फिर पढ़ने लिखने पे ध्यान दो, इससे कोई कैरियर नहीं है, जिससे कैरियर बने। और हर एक गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो। तो मैंने भी ठान लिया था कि खेल मेरा चले जाएगा। मैं डिप्रेशन में गई थी कुछ दिन कि मैं खेल कैसे छोड़ूँ, मैं खेल छोड़ दूँगी तो फिर आगे कैसे बढ़ूँगी। मैंने जम के मेहनत की, एकदम मैं जहाँ भी प्रैक्टिस करने जाती थी 1 बजे से लेकर 5 बजे तक बहुत खुल के प्रैक्टिस करती थी। धूप क्या है, छाँव क्या है, सब चीज़ त्याग दी थी और मैं ये सोच के खेल रही थी कि नहीं, ये मेरा आखिरी है मैच और हमको हमेशा हर एक मैच को जीतना है, चाहे वो क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो। और मेरा प्रदर्शन वहाँ अच्छा रहा और वहाँ से नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए। तो मेरे पापा मम्मी और भैया के उम्मीद, उनका जो बुझा हुआ दीपक था वो फिर से प्रज्वलित हुई कि नहीं, इसे खेल में इतना रुचि है कि आगे बढ़ी, तो फिर सपोर्ट मिलने लगा। और मैं कहना चाहूँगी कि इस गांव में, खासकर गांव के लोगों में ये होता है कि बेटी है, घर से बाहर कैसे जाएगी, अकेले कैसे जाएगी, उतना दूर कैसे जाएगी। मैं पहले ये कहना चाहूँगी, चाहे वो कोई भी माता पिता हो, पहले लड़का लड़की मतभेद ना करें। ये सबसे बहुत बड़ी कुरीतियाँ हैं जो कि गांव और समाज में ये कुरीतियाँ रहती है कि लड़की है क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती लड़की, लेकिन कर सकती है यदि उन्हें थोड़ा सा सहयोग मिले तो वो जरूर कर सकती है। आजकल लड़के आगे बढ़ रहे हैं, लड़कियां भी आगे बढ़ रही है, लेकिन कितने लोगों से मुझे भी सुनने को मिला है कि आपकी बेटी अकेले उतना दूर जा रही है, कैसे जा रही है, गार्जियन के बिना जा रही है। तो मेरे पापा मम्मी कुछ गलत रिएक्शन नहीं किए। उस टाइम मुझे पापा मम्मी भैया का जो सपोर्ट मिला, मैं उस सपोर्ट से उड़ान भरी। तो मैं चाहूँगी कि किसी के भी माता पिता हो, वो कभी भी अपने गार्जियन मतलब अपने बच्चे को कभी निगेटिव थिंकिंग ना दे। चाहे वो गलत कर रही हो तो दूसरे के बातों पे बिल्कुल ना जाए। कितने गांव में देखते हैं कि आपकी बच्चा ये कर रही है, वो कर रही है, गार्जियन इतने नर्वस फील होने लगते हैं कि मेरी बेटी का नाम इस तरह से हो रहा है। आप जानते नहीं कि आपकी बच्चे की क्या गलतियां हैं, नहीं है, आप उन्हें मारने लगते हैं, पिटने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे जिस तरह से गार्जियन ने पाला पोसा है अभी तक, ऐसा गार्जियन हर
माता पिता हर एक लड़कियों को दे, तो वो मैं जितने कम दिन में सक्सेस होने का अनुभव कर रही हूँ, हुई तो नहीं हूँ पूरी तरह से, बट अनुभव जो कर रही हूँ वो हर एक लड़कियाँ सक्सेसफुल होने का अनुभव करेगी और वो कम मेहनत में इतनी उड़ान भरेगी जो कि उन्हें दुनिया पहचानेगी और अच्छे पद पे ले जाएगी। मैं तो यही और कितना कहूँ, जितना भी कहूँगी मैं मम्मी पापा और मेरे शिक्षक मेरे गुरु जितने भी हैं सबके लिए कम ही होगा, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ जिस लायक मुझे मम्मी के सपोर्ट से गुरु के सपोर्ट से मुझे इस मंच पे जाके खड़ा कर दिया है। मैं तो कुछ समझ भी नहीं पा रही हूँ। मुझे कहा गया था कि आ रहे हैं मीडिया वाले, तो था कि ये सम्मान समारोह है कि मेरे नाम से वायरल छप रही है, तो ये चीज़ मुझे देख के इमेजिंग लगा और बहुत, एक कहता है ना कि एक आंसू होता है, गम का आंसू होता है, खुशी का आंसू होता है, तो ऐसा लगता है कि तहे दिल से रोने का इच्छा करता है कि हमारे लिए इतना सब कुछ हुआ। कभी इमेजिन नहीं की थी कि इतना सब कुछ करूँगी और आज मैं हूँ, तो मैं इस मेडल की भी काबिल मैं अपने मम्मी पापा को मानती हूँ, अपने को नहीं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस इतना कहना चाहूँगी कि बच्चियाँ चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, डांस में हो, संगीत में हो, या फिर वो कविता लिखने में, यहाँ तक कि मेहंदी रचाने में ही क्यों ना वो एक्सपर्ट हो, उन्हें आगे बढ़ने का पूरा सपोर्ट दीजिए। लोग कहते हैं कि मेहंदी रचता है तो क्या हो जाता है, बिल्कुल होता है, वो आगे चल के डिजाइनिंग में जाके जॉब कर सकती है, उससे बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। मैं इतना ही करके अपने वाद को विराम करती हूँ। कॉलेज के लेवल पे खेली और वहाँ से सिलेक्शन हुआ था मेरा। कैमरा ऑन कर आगे आगे बढ़ो। आगे आगे बढ़ो। अक्सर करके देखा जाता है गाँव ग्रामीण में, शहर में भी देखा जाता है कि बच्चियों के प्रति जो उनके माता पिता होते हैं, वहाँ के समाज होते हैं, एक तरह का उंगली उठाते हैं, बच्ची है कहाँ जाएगी, अकेली है कहाँ जाना है, कैसे करना है, ऐसे ऐसे परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनाई होती है उस समय डिसीजन लेने में। मुझे भी करना पड़ा है क्योंकि मैं भी एक छोटी सी गाँव से हूँ। मेरे मम्मी पापा को बहुत मेरे वजह को बहुत कुछ मिलता है, जैसे यहाँ है अपना बचपन में रहते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा को यही कहना हुआ कोई बात नहीं, वहाँ पे जैसा माहौल रहेगा वैसे वैसे ही कामयाबी हासिल करनी। मैं भी दूर जाती थी, कभी केरला जाना, सॉरी केरला में तमिलनाडु जाना पड़ा, महाराष्ट्र जाना पड़ा, तो इनके साथ जाना पड़ता है। मेरे राजस्थान में बहुत जानकारी नहीं रहता, लेकिन मेरे आसपास के मेरे लोगों से ये सुनने को मिला कि आप लड़की हो के ये कैसे हो गए, बट एक तरह रहेगा मेरे माता पिता है, मेरे भरोसा था, मेरे खुद भी भरोसा रहता कि मैं गलत नहीं हूँ। हम ये कहना चाहेंगे आप अभी की जो मतलब युवा पीढ़ी है
अच्छा, बैडमिंटन का शौक मतलब आपको बचपन से ही था, यानी कॉलेज की तरफ से ऑफर आया कि आपको बैडमिंटन खेलना है तब जा करके, या बचपन से ही आपको शौक था बैडमिंटन? जी नहीं, मुझे खेल की रुचि है हमेशा बचपन से, चाहे वो कोई भी हो। मतलब आपने किसी खेल को भी ये था कि प्राथमिकता हमको यही खेल खेलना है, इस तरह का? बैडमिंटन मुझे अच्छा लगता था। बॉल बैडमिंटन अलग है, बॉल बैडमिंटन अलग है। बैडमिंटन भी खेलना डिफिकल्ट है, ये भी खेलना कोई एक जो है इजी नहीं है, उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। बट इसमें ये बॉल बैडमिंटन में बैलेंस भी बहुत है। आपने कभी ये सोचा था कि हमको नेशनल पर खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है, इस तरह का कुछ? मैंने सपना तो मैं जब खेलना स्टार्ट की तो मैं जरूर ये सोचती थी कि मेरे पीछे भी जर्सी के पीछे बिहार का लोगो लगना चाहिए। तो ये नहीं सोची थी कि इतना जल्दी ये मौका मिलेगा ये सब अटेंड करने का, ये बिल्कुल नहीं सोची थी। लेकिन इतना ज़रूर सोची थी कि मैं भी कभी बाहर के तरीके से, क्योंकि मेरी जो पड़ोसी है वो ये सब समझाते रहते हैं कि आप खेल में हो तो कैसे आगे बढ़ना है, बहुत मोटिवेट करते रहते हैं। मैंने ये सोच रखा था कि मेरे जैसे कि किसी बिहार का लोगो लगना चाहिए, और जब लग गया है तो और भी मुझे जो सफलता मिली है और भी सफलता मिलना बाकी है, क्योंकि और भी गोल्डन कलर होते हैं क्लासिक करने में। मैं चाहूँगी कि कभी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम जो है आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है, रिपब्लिकन पेरेंट्स आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि आप और आगे इस तरह से गोल्ड मेडल करें, जो भी हो आप आगे बढ़ते रहें और अपने देश का, अपने राज्य का, अपने पंचायत का, अपने प्रखंड का नाम रोशन। हम इसी के साथ आपकी माँ से बात करेंगे जो शिक्षिका हैं, हम इनसे भी करेंगे कैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जब अपने बच्चों को अपने से दूर भेजना पड़ता है। खास करके जब बच्चों को कहीं भेजना होता है तो दिल पर इस तरह का लगता है बहुत बड़ा पत्थर रख करके भेजना होता है। आज के परिवेश में आज जो देख रहे हैं, आए दिन माहौल जो देखा जाता है, ऐसे में कैसे आपने उनकी तैयारी करवाया और कैसे अपने से दूर भेजे? अपने से तैयारी इसलिए सोचे कि अगर नहीं भेजेंगे तो इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हर दिन जब कुछ हासिल कर लेती है तो माँ का उसी में कलेजा जो है पूर्ण होता है, नहीं मेरा बच्चा आगे है, आगे बढ़ रहा है। कल दिन चिंता नहीं रहेगा कि मेरा बच्चा अच्छे जगह पर नहीं है। इसीलिए बहुत त्याग किए हैं बचपन से। आप और भी माँ को क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से, अपने बच्चों को किस तरह से तैयारी कराओ, क्या वो संदेश देना चाहेंगे? तो यही संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे जब तक त्यागेंगे नहीं, बच्चे की हौसला को नहीं बढ़ाएंगे तो आगे बच्चे नहीं बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे इनके कि क्या क्या परिस्थिति का सामना करना पड़ा जब आपने परीक्षा को अपने से दूर भेजा है इस खेल के लिए। और बच्चे को सिर्फ यही चाहे कि हम और अच्छे से अच्छे पढ़ाई के पीछे प्राप्त करें और इसके लिए सफलता मिलेगा प्राप्त करेंगे। और इस समाज से हम आगे रहे सोसाइटी देखकर इसके कारण बोल रहे और बाहर की जाती है पहले तो हमको मिला हमको भी लगा दूसरा आदमी तो बच्चे को दिक्कत नहीं आ सकती मेरे बच्चे सही है और सही में भी कहीं ना कहीं सही है और उन्होंने बीमार किया था जो भी नाम लगे देश का नाम इस ख्याल से इस बच्चे के प्रति हमें संदेह होता है और अपना बाहर आज आपके त्याग ने रंग लाया और आपकी बच्ची जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है मतलब जीत करके आई है कांस्य पदक की। तो मुझे भी इस कांस्य पदक से बहुत खुशी है। अभी तक जो हमको परेशानी थी बच्चे के प्रति बच्चे आज हमको लगा कि नहीं आपको परेशान है इससे जैसे बिहार का तीसरा स्थान लाया तो मुझे किसी ठिकाना नहीं रहा और बहुत बहुत वजह से आनंदित हुए कार्य बच्चे ने
मेरा जो कर्तव्य है वह और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने 4 महीने में ही इस पदक को हासिल किए, 4 महीने में मिला। तो मेरी बच्ची जो है ना स्कूल से लगी है, जिस क्षेत्र में जाती है क्षेत्र वाला उसी से काम करती है। लगन इतना की है कि उनका कोई काम हो उसको ट्राई कर, लेकिन जिस काम को बनाओ वो कर लेता है। अभी के दरमियान में ये जो बात है सत्संग इंडोनेशिया में हो रही थी, उनका तबियत खराब है, अभी का सत्संग तकरीबन का महामंत्री है जो आज बता देगा वो हम कर नहीं सिखाए। तबियत खराब की फीवर था, दौरा नकारा था, अंदर की बता देता है एक बार छोड़ दिया ना, छूट जाएगा फिर आपको काम हम और मेरे में चली इनका हौसला जो है एकदम पूरा है, इसलिए हर चीज़ में आगे चल जाती है। जैसे हमने अभी कहा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, जिसके हौसले में उड़ान होती है। जी, तो ये इनके हौसले में उड़ान है। तो एक चीज़ और हम जानना चाहिए, इनका जो मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू हुआ? पढ़ाई लिखाई अपने गाँव से शुरू हुआ, इसके बाद शिक्षा में एडमिशन कराए वहाँ से अभी भी ये पार्ट वन के ये पार्ट वन के आर्ट एंड साइंस आर्ट है, आर्ट हिंदी वर्ष है और हिंदी वर्ष इसलिए जो हमारा हिंदी इनका भाई जो नीतीश कुमार है वो IAS तैयारी कर रहा है, तो वो वहाँ IAS में वहाँ हिंदी में काफ़ी बातें कर रहा है। इसका मेन पेपर जो हिंदी रखा गया, अगर आगे से इसको हिंदी पर विषय रखा गया इसका और बोल दे जाएगा, क्योंकि आगे वहाँ कागज पढ़ना पड़ता है, इसका बोल रहा है। एक चीज़ संक्षिप्त में चाहेंगे कि बच्चों को, गार्जियन को किस तरह से मतलब मोटिवेट करना चाहिए। आजकल गार्जियन सब है कि कमाना भी है बच्चे से, उससे पढ़वाना भी है, कमाना है, लेकिन लक्ष्य उसका कामयाब नहीं हो सकता। बच्चे को किसी एक लक्ष्य पे रखना चाहिए। हमको बच्चे को पढ़ाना है या किसी चीज़ को बनाना, किसी दिशा में हमको ले जाना है, तो क्या उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? बच्चों को हर हमेशा ये करना चाहिए बच्चे की छोड़ जाना है, फिलहाल उसकी रुचि है जिन्हें उसको निकालने को सहयोग देना चाहिए। जिस लोग बात गार्जियन का सबको दे देता है उससे काम बच्चे को तैयारी नहीं। अगर आप बच्चे को कर रहे हैं करना इधर करना है तो उसका रुचि को भर देता है, उसको काम नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चे को हम आगे करने के लिए उनके मूवमेंट को दिखा देता है कि बच्चा का सुधार लगा किस काम को लाना है, किस काम में लगेगा, उसको सहयोग करना पड़ेगा और उससे जरूर बच्चा आगे लगेगा। लेकिन बच्चा जो फिसल जाता है, जो पेपर देता है, तो गार्जियन जो है वो क्या कहता है इंजीनियर करो, अगर बच्चे का है डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने की इच्छा है जो तैयारी चल रही है, लेकिन गार्जियन जबरदस्ती इंजीनियर बने, इंजीनियर को पढ़ना का जो इंजीनियर बन गया है तो इंजीनियर वहाँ बच्चे का आदमी नहीं होगा। इसलिए बच्चे को ह्यूमन दिमाग कुछ हो जा रहा है उसमें सहयोग कर दिया जाए और भली बात की जाए कि देखिए इसलिए भी उसका सतत प्रयास होना चाहिए। इसको बच्चे मानसिकता से घर छोड़ देना तो ये एजुकेशन करके अगर हम करते हैं तो जरूर बच्चा को ताकत है कि कमजोर होगा वह बच्चा बन जाता है। जैसा कि मेरे प्रज्ञा भारती का फिर पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। हम एक सवाल और ये करना चाहेंगे, आपका आगे का क्या लक्ष्य रहा? अभी तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं इस क्षेत्र में इंटरनेशनल रही हूँ, मैं चाहूँगी कि मैं अच्छा नाम को मैं किन से भेजी कल के लिए मुझे किन से भेजी को मैं कुछ जगह और अपने छोटे से गाँव से निकल के बड़ा प्लान करना चाहती हूँ और जो हम ये पीछे राजू राहुल सारी टीम एक हो करके वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और उन लोगों की मेहनत को उन लोगों को मैंने
बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से नमस्कार से गिरे सभापति महोदय, चौसापुरी पंचायत के मुखिया श्रीमती सुलेखा देवी, जिला परिषद के सदस्य श्रीमती रीता देवी, मुखिया प्रतिनिधि श्री मदन जी और जयप्रकाश राव जो हमारे जिला परिषद के प्रतिनिधि थे। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे इस महफिल में उपस्थित दिग्गजन, वार्ड सदस्य और शिक्षकगण, बच्चे एवं बच्चों, माताओं बहनों और मेरे गार्जियन स्वरूप मैं विशेष कहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने विशेष रूप से प्रकाश डाले हुए हैं। मैं कुछ सीमित रूप में यह कहना चाहता हूँ कि बच्चों में चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, उसमें काबिलियत की कमी नहीं है, उसमें गुणवत्ता है। बशर्ते उस गुणवत्ता को निखारने के लिए हम गार्जियनों की जरूरत है। अगर गार्जियन उसमें पूर्ण रूप में भाग देंगे, कोई भी लड़का लड़की में जो उनको गुणवत्ता है वह जरूर निखरेगा और वह नाम रोशन करेगा। और साथ ही मेरा यह कहना है कि लड़का व लड़कियों के पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी अन्य गुणों के क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका माता की होती है, पिता की अपेक्षा। पिता क्योंकि बाहर रहते हैं, हर हमेशा बच्चा जो है पिता से अलग रहते हैं। अधिकांश बच्चे का समय माँ के निकट व्यतीत होता है। आप देखेंगे अगर बच्चे को पिताजी एक चमेटा मार दिया, एक छड़ी लगा दिया, रोते रोते माँ के ही निकट जाती है और फिर आपके निकट भय से डर से नहीं आ पाते हैं बच्चे। लेकिन एक माँ अगर 5 चमेटा भी लगा दिया, फिर रोते रोते उसी के इर्द गिर्द में वो घूमते रहती है, उसे भागती नहीं है। कितना माँ से प्रेम है। तो जहाँ प्रेम बच्चों का रहेगा वही गुण भी उसको सिखाएगा और वही गुण धन कहेगा। इसलिए माँ को हर हमेशा सजग रूप से रहना चाहिए। हमें बच्चे को किस ओर डालना चाहिए। शिक्षा तो महाजरूरी है, जो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, शिक्षा की जरूरी है। साथ ही साथ शिक्षा के अलावा यह जो हमारे बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि जो खेल में आगे बढ़ेंगे या भारतीय सभ्यता संस्कृति की एवं पूर्ण रूपेण उसमें भूमिका निभाएंगे, हमारे देश को, हमारे राज्य का रोशन करेंगे, उसके लिए खुला दरबार है। उसे अच्छे ओहदे पर नौकरी देने के लिए तैयार है, सेवा देने के लिए तैयार है। जैसा कि हमारे शिक्षक पहले कह चुके हैं जयप्रकाश जी। आप जानते होंगे, पेपर पढ़ते, समाचार पढ़ते हैं, तो क्रिकेट में धोनी जो झारखंड में है उसको एसपी का पद मिला था। आपने जो मेरा तेजाना मिर्जा जो है, सना मिर्जा, उसको भी पद मिला है और उसको नौकरी से ज़्यादा उसको खेलने की मौका देता है। आप नौकरी का पैसा मिलेगा, आप खेल कीजिए, देश और राज्य का रोशन कीजिए और खेल जहाँ करना वहाँ पहुँचिए। इतनी सुविधा दी है, लेकिन हम लोग इस क्षेत्र में बहुत इस मामले में पिछड़े हुए हैं। खास करके अगर प्रज्ञा आपके बीच में बैडमिंटन के आने समारोह में अभी मौजूद है, यह बड़ी परिस्थिति के अनुकूल मैंने पहुँचे हुए हैं। इसके लिए हमको, हमारे परिवार को त्याग करना पड़ा है। मैं चाहूँगा तमाम माता पिताओं को बच्चे के प्रति त्याग कीजिए, लेकिन यहाँ बच्चे के प्रति नहीं, उसके बच्चे धन दौलत के मैं अपना व्यवस्था करने में रहते हैं। बच्चा पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है। मेरा एक अपना सिद्धांत है, माता पिता को हर हमेशा यह ख्याल कीजिए, प्रो और के लिए मैंने अपना फार्मूला निकाला है। प्रो शब्द जो है वह बच्चों को जैसे आया, यह समझिए पर्सनल बच्चों को मैंने कि ज्ञान देना है, उसको शिक्षा देना है, उसका आगे बढ़ना है, वह प्रो हुआ। माता पिता को पहले प्रो को याद रखना है कि
बच्चे को भली भांति और उसको शिक्षा ग्रहण करने दें, सारी शक्ति लगाकर उसको शिक्षा में आगे बढ़ावे। और के लिए जब बच्चा आगे बढ़ जाए, बच्चा को जब से कमाने लगे, बच्चे अपने पैर पर खड़ा हो जाए, तब उसके लिए यानी के लिए जो है, के लिए आपको करना है। के क्या है? पूर्वी के मुखिया सुलेखा देवी और जिला परिषद के आई हुई और जितने भी आए हैं अभिभावक दल, रीता देवी, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन। बच्चे में जो है माँ की सावधानता होती है। सर भी अभी बहुत सारे बात सुनाए और सही सुनाए। बच्चे में जब त्याग नहीं करेंगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। कहावत है कि जो वक्त की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, वक्त भी उन्हें बर्बाद कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमको पढ़ने का समय है, हम अगर दूसरा काम करेंगे तो वह समय भी हमको जवाब दे देगा। और हम तो ये समाज के, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, अनगिनत बच्चे हैं। मैं सबों की माँ हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़े। मैं जहाँ पढ़ाती हूँ तन मन से पढ़ाती हूँ कि मेरा समाज का बच्चा कल दिन चोर, डकैत, बदमाश नहीं बने और आगे बढ़े और नाम करे। बड़े बड़े बच्चे को भी जो मारने वाला भी नहीं है, उस बच्चे को भी मैं मार बैठती हूँ, इसलिए कि नहीं तुम बिगड़ रहा है, तुम सुधरो, आगे बढ़ो। और इस बच्ची के लिए तो मैं, प्रज्ञा भारती के लिए तो बहुत बड़ा त्याग की हूँ। त्याग क्या है कि रोज मैं 6 किलोमीटर पैदल चलती हूँ इस बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा बगल में घर है, मैं यहाँ नहीं रहती। अगर यहाँ रहती तो आज मैं ये देखने को नहीं मिलता कि पूरे बिहार में इनका नाम रोशन होता, हम लोगों का नाम रोशन होता। इस चीज को मैं नहीं देख पाती। लोग कहते भी हैं कि यहाँ मैडम नहीं रहते हैं, चले जाते हैं, इसलिए क्या करें? हमको बच्चे का खेती करना, आगे बढ़ाना। और सभी अभिभावक गण को भी यहाँ कहते हैं, देखिए अगर आप बच्चे का जीवन नहीं बना पाएंगे तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। इस चीज पर ध्यान दीजिए। माताएं को कहते हैं साफ सुथरा में विद्यालय भेजें, सो समय भेजें। अगर यह भी कहते हैं जो भी यहाँ से पहुँचते हैं अभिभावक सब, वो लोग को भी आज हम कहते हैं कि ध्यान दीजिए कि कौन टीचर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, क्योंकि मैं इस समाज की हूँ और मेरा ध्यान हर पल बच्चे की तरफ रहता है। यह बात सत्य है कि नहीं, आप लोग सोचेंगे। हम हर पल बच्चे के लिए बोलते रहते हैं, बच्चा भी मेरा इस जगह है, उनकी माँ भी है। ऐसा हम नहीं करते हैं। हमको ये नहीं लगता है कि मेरा बच्चा नहीं है। हम समझते हैं कि मेरा बच्चा कल दिन अच्छा बने, लेकिन यहाँ कुछ गार्जियन में भी खामियां हैं, माताएं में खामियां हैं। बच्चे को समय पर नहीं बेचते हैं, पैसा का लोभ में पैसा नहीं मिला है। पैसा क्या करेगा? सबसे बड़ा चीज है विद्या। अगर विद्या पा लिया तो वैसा वैसा पैसा बहुत कमाएगा बच्चा। अभी इनका जो है बच्ची का 60,000 घोषणा कर दिया है, हर टीम को 60,000 मिलेगा।
सोचिए पैसा का कमी रहेगा? नहीं रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहती हूँ कि आप लोग भी ध्यान दीजिए, मैं भी उनके साथ रहूंगी। मेरा ही बच्चा है, मैं हर पल साथ दूंगी। इन्हीं वाणी के साथ मैं भी रहूंगी। जानकारी के बाद हम तब पत्रकार बंधुओं को बताए। इसके बाद मीडिया में ये बात छिड़िया गया। उसके बाद कल फिर हमको फोन द्वारा मालूम हुआ क्या टीवी चैनल आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत के बाद है नहीं आ पहुंचा, नहीं तो और जोर जार से प्रोग्राम होता। और जहां तक प्रतिज्ञा की बात है, प्रतिज्ञा हमारे चौसा पूर्वी के लिए होनहार एक बच्ची है। हम ये भी सोचते हैं कि और ऐसा प्रतिज्ञा जो कि और बनना चाहे, गार्जियन साहस दे जो कि आगे बढ़े प्रतिज्ञा के से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम अपने तरफ से। प्रतिज्ञा के बारे में दूसरे देखते हुए, प्रतिज्ञा को देखते हुए दूसरा जो भी लड़का लड़की है अपना साहस करें कि प्रतिज्ञा जैसे हम भी बने इंडियन चैंपियन। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत में प्रदर्शन किया, इसीलिए प्रतिज्ञा को और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। Every direction of the wind, but a noble person। कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले मैं चाहूँ कि सुलेखा देवी जी आए। इससे पहले आप इधर देखिएगा। कि जो भी मेडल लाएंगे जीत करके, टोला से राजेंद्र प्रसाद मंडल की पुत्री है प्रज्ञा, उन्होंने कांस्य पदक ने दिखा दिया कि मैं कटवा टोला ही नहीं पूरे बिहार। और एक दिन हम हरिवंश राय बच्चन का एक युक्ति है, नन्ही सी चीटी 100 बार पहाड़े चढ़ती, गिरती गिरकर चढ़ती। आज लड़की होकर के पहले लड़की को बाहर नहीं भेजा जाता था। चौसा पूर्वी पंचायत के टपुआ टोला में जन्मे, अपने अथक प्रयास से आपने बहुत बड़ा काम किया। कल हम स्कूल में थे, जानकारी नहीं थी, क्योंकि कहते हैं हजारों साल नरगिस जब दोनों का नाम रोशन किया, इनके लिए क्या बधाई दूं। माला पाना कर स्वागत करेंगे श्रीमती सुलेखा देवी मुखिया। जोरदार तालियां। और साथ में अंग वस्त्र, इधर देखिए, इधर जोरदार तालियों से स्वागत करें। लंबा कर दीजिए। फोटोग्राफर रुको अभी। हाँ, इधर देखिए। और यह वुमेन्स एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण। नौकरी पाइए, बढ़िया रंग का नौकरी सरकार का घोषणा है कि प्रज्ञा तो